हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, क्लास 12 का फिलोसफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसकी पूरी प्रबल संभावना है बच्चों कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, चूँकि कम समय है बच्चों। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, ताकि ज़्यादा बच्चों को हेल्पफुल हो सके। और आप लोगों के लिए बच्चों आंसर की फिलोसफी का सबसे पहले अपलोड होगा इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए आप लोग आंसर की को मिला इसी चैनल से सबसे पहले मिलाइएगा। तो आप लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों, टाइम कम है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म क्या है बच्चों। तो ब्रह्म याद रखिएगा सत्य है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य है बच्चों, है ना। और ब्रह्म ही क्या करता है, हम लोग का पालनहार है। ब्रह्म ही क्या, हम लोग का पालनहार है बच्चों, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का सही हो गया, सत्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है बच्चों। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। दुख का मुख्य कारण क्या है बच्चों, तृष्णा। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से याद कीजिएगा आंसर को। तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, जैन दर्शन के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, जैन दर्शन के अनुसार अस्यादवाद का क्या मतलब निकलता है। तो इसका हो जाता है सापेक्षिक ज्ञान। बिल्कुल सही जगह बच्चों, सापेक्षिक ज्ञान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, सापेक्षिक ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपका, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के कितने गुण हैं बच्चों। तो प्रकृति के गुण टोटल 3 हैं। कितने सही हो जाएगा बच्चों, 3 गुण बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर आपका ख सही हो जाएगा कि प्रकृति के कितने गुण हैं, तो याद रखिएगा 3 गुण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपका, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चों ज्ञान का मुख्य स्रोत आपका क्या है, प्रत्यक्ष है ना। ज्ञान का मुख्य स्रोत आपका क्या है, प्रत्यक्ष। आपका बिल्कुल सही रहेगा बच्चों। ऑप्शंस भी हम राइट आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि आप लोग पढ़ के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है एकदम मोस्ट जेजीआई वीवीआई है आपका, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है बच्चों। ऑप्शन नंबर ख सही है, बिल्कुल पतंजलि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपका, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है बच्चों। तो इसका राइट आंसर याद कीजिएगा, पतंजलि, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर बच्चों आप लोग के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िएगा और आंसर को याद कर लीजिएगा। 7 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो 7 का पूछा गया, वैश्विक दर्शन के अनुसार पदार्थ के कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो वैश्विक दर्शन के अनुसार जो पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6, बिल्कुल सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा गया, मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मीमांसा दर्शन का बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बच्चों का बिल्कुल सही जगह, वेदों की संख्या, ठीक है। मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वेदों की संख्या, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 8 का आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछा गया, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर मीमांसा को ये हम लोग बच्चों वेदांत कहते हैं। वेदांत किसको कहते हैं बच्चों, तो उत्तर मीमांसा को हम लोग वेदांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपका, प्लेटो के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है। तो तर्क बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तर्क। प्लेटो के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, तो यहाँ पे तर्क बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका यहाँ पे ख सही हो जाएगा, तर्क। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न पूछा गया आपका, अरस्तु के अनुसार परम सत्य क्या है। तो अरस्तु के अनुसार परम सत्य बच्चों पदार्थ है, यानी कि ख बिल्कुल सही जाएगा, पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 12 में पूछा गया आपका, डेकोरेटर्स के अनुसार मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, विचार ही अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही जाएगा, विचार ही अस्तित्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों अगर वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन आंसर दियो लिखा हुआ है, तो आप दोनों को पढ़ के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 13 में पूछा गया, कांट के अनुसार नैतिक नियम का आधार क्या है। तो राइट आंसर होगा कर्तव्य। क्या हो जाएगा बच्चों, कर्तव्य। यहाँ पे कांट के अनुसार नैतिक नियम का आधार क्या है, तो कर्तव्य, बिल्कुल सही जगह बच्चों। हाँ बच्चों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मोटिवेट होकर आप लोग के और भी क्वेश्चन से लेकर जितने भी एग्जाम बाकी बच्चों उसका भी लेके आए। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा आप लोग का सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, हेगेल के अनुसार इतिहास की प्रक्रिया क्या है। तो बच्चों हेगेल के अनुसार इतिहास की प्रक्रिया क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग सही जाएगा, द्वंद्वात्मक यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है बच्चों। तो आर्थिक विकास। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, आर्थिक विकास हो रहा है, इसीलिए तो ये मार्क्स का कहना है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न में पूछा गया आपका,
अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व कैसा है? तो मनुष्य का अस्तित्व देखिए बच्चों कैसा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्र। मनुष्य क्या है बच्चों, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व कैसा है, तो स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, 16 का ख। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 16 का ख सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां प्रश्न में पूछा गया आपका तर्कशास्त्र में वैधता का अर्थ क्या है बच्चों? तर्कशास्त्र में वैधता का अर्थ क्या है? तो तर्क का सही रूप बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तर्क का सही रूप आपका ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आपका पूछा गया तर्कशास्त्र में सत्यता का अर्थ क्या है? तो सत्यता का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो आपका कथन, आपका जो कथन का वास्तविकता होना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ख बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्कशास्त्र में सत्यता का मतलब होता है कथन का वास्तविकता होना। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां प्रश्न पूछा गया आपका भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ क्या है? भारतीय दर्शन में बच्चों प्रमाण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ज्ञान का स्रोत बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान का स्रोत आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न पूछा गया वेदांत दर्शन में, किस दर्शन में बच्चों? वेदांत दर्शन में माया का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो माया का अर्थ ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, भ्रम। माया का जाल फैलाना यानी कि भ्रम फैलाना बच्चों। ठीक है, तो आपका माया का अर्थ क्या होता है? तो भ्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका बच्चों 21वां प्रश्न। 21वां पूछा गया बौद्ध दर्शन में निर्वाण का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो निर्वाण का अर्थ होता है बच्चों मोक्ष प्राप्त कर लेना, यानी कि जो बच्चों बौद्ध धर्म में जो मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का, तो उनको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते थे। तो यहाँ पे आप लोग का उनको मोक्ष मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म दर्शन में निर्वाण का क्या अर्थ होता है? मोक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न आपको पूछा गया जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? तो अहिंसा का अर्थ क्या होता है बच्चों? हिंसा ना करना। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा ना करना। ठीक है, गांधी जी अहिंसावादी थे, यानी कि हिंसा नहीं करते थे। तो 22 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपका 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न पूछा गया सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ क्या होता है बच्चों? सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे 23वां प्रश्न का ऑप्शन बच्चों आपका आत्मा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आत्मा बच्चों। ठीक है, बाकी बच्चों इसका अभी कुछ देर पहले हम लोग ईश्वर भी देखे थे, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न पूछा गया बच्चों न्याय दर्शन में अनुमान का अर्थ क्या होता है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्याय दर्शन में अनुमान का क्या मतलब होता है? अनुमानित ज्ञान बिल्कुल सही जाएगा। तो 24वां का प्रश्न आपका ख बिल्कुल सही जाएगा बच्चों, अनुमान का मतलब अनुमानित ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 23 24 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न में। 25वां प्रश्न पूछा गया आपका योग दर्शन में समाधि का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो योग दर्शन में समाधि का मतलब मोक्ष होता है। ठीक है, जैसे आपका बौद्ध दर्शन में आपका निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है, उसी तरह आपका योग दर्शन में समाधि का मतलब मोक्ष होता है। चलिए तो 25वां का आपका ग बिल्कुल सही हो गया। 26वां प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न पूछा गया आपका वैश्विक दर्शन में परमाणु का अर्थ क्या होता है? तो परमाणु का मतलब होता है बच्चों अविभाज्यकरण। ये साइंस में भी यही सेम आंसर होता है। परमाणु का मतलब होता है बच्चों अविभाज्यकरण, जिसको और हम लोग छोटा रूप नहीं कर सकते। चलिए 26 का आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 27वां प्रश्न पूछा गया आपका मीमांसा दर्शन में धर्म का अर्थ क्या होता है? तो धर्म का अर्थ तो बच्चों कर्तव्य होता है। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28वां प्रश्न। 28वां में पूछा गया उत्तर मीमांसा में मोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो मुक्ति बच्चों। तो मोक्ष प्राप्त करना मतलब मुक्ति प्राप्त कर लेना। आगे देखिए 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न पूछा गया प्लेटो के अनुसार आइडिया का अर्थ क्या होता है? तो आइडिया का अर्थ होता है मानसिक अवधारणा। मानसिक अवधारणा बिल्कुल सही जगह। 29 का आपका ख बिल्कुल सही जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30वां प्रश्न आपको पूछा गया बच्चों अरस्तु के अनुसार कारण कितने प्रकार होते हैं? तो कारण कितने प्रकार होते हैं? तो 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 29 का। कारण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। तो बच्चों अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय झारखंड।